कई कई मैया भगवान राम से अति प्रेम करती हैं। ये विचार मन में लेकर के राजा दशरथ जी कई कई के भवन में गए, लेकिन वहां पर कई कई नहीं दिखाई दी। उसके पश्चात महाराज दशरथ जी को भवन की ओर गए। महाराज को पता चला कि कई कई देवी रुष्ट होकर के कोप भवन में बैठी हैं। कोप भवन सुनते ही महाराज अत्यंत उदास हो गए, न जाने क्या बात हो सकता है। देखो, पुराने जमाने में जब किसी रानियों को क्रोध आता था ना, रूठने के लिए अलग भवन का निर्माण होता था, जिसका नाम कोप भवन। क्रोध आए तो केवल उसी भवन में जाकर के क्रोध किया जाता था। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दो ना। अब जैसे दशरथ जी को भवन में गए, रानी कैकेयी को देख करके दशरथ जी कांप गए। कैकेयी मैया का स्वरूप को देखा, दशरथ जी अत्यंत दुखी हो गए। कल सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक होगा, इस खुश खबर के सुनने के पश्चात शायद कैकेयी का क्रोध शांत होगा। महाराज बोले, देवी कैकेयी, आपको पता है कल सुबह होते ही राम जी का राज्याभिषेक होगा। आपके मन में जो भी चिंता है उसे त्याग करके हर्षित हो जाओ। आप यही चाहती थी ना, आपका राम राजा बने। तो हमने गुरुदेव के आदेश को प्राप्त करके ये निर्णय लिया, कल सुबह होते ही राम जी को राज्याभिषेक करेंगे, तैयारी करिएगा। बड़े प्रेम से महाराज ने बोले। लेकिन कैकेयी मैया इस खबर को सुनने के बाद भी अत्यंत क्रोध में है। महाराज बोले, देवी गुस्सा मत हो, आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, अगर आप इस सुंदर घड़ी में मुझसे कुछ भी मांगोगी देवी, मैं तुरंत देने के लिए तैयार हूं। आज कैकेयी बोली, महाराज आपने मुझे वचन दिया था, मेरा 2 वरदान था आपके पास में उधार है। आप हमेशा कुछ भी मांगो बोलते हैं, लेकिन मेरे पास जो वरदान है आपने अभी तक नहीं दिया। आप कहो तो मैं 2 वरदान मांग सकती हूँ। महाराज बोले, देवी आप कुछ भी मांगो, देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक बार मांग करके तो देखो आपको क्या चाहिए। महाराज को लग रहा है कि कैकेयी मैया कुछ भी मांगेंगे हम देंगे, अगर हम देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। महाराज के मन में जरा सा भी ये भाव नहीं आया कि कैकेयी क्या मांगने वाली है। इधर महाराज बोले, मांगो दो सारा बार कर जोरी। महाराज के कहते ही कैकेयी मैया बोली, मैं आपसे प्रथम वरदान मांगती हूं। लेकिन वरदान मांगते समय कैकेयी मैया भी कांप रही है। कैकेयी माता जानती हैं जो काम मैं कर रही हूं केवल राम के लिए कर रही हूं, नहीं तो कैकेयी के जीवन में इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं। कैकेयी मैया भगवान से अति प्रेम करती हैं। कैकेयी का पूरा शरीर कांप गया। प्रथम वरदान मांगा, सुनाहु प्राणा प्रिया भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत टीका। देहु एक बर भरत टीका। देहु एक बर भरत टीका।
का। हो एक बर भरतई के। कई मैया विचार करती हैं और महाराज के सामने गई। मैया कई जैसे राजा ने कहा जो भी मांगो मैं तैयार हूं देने के लिए, महारानी मांग लीजिए, लेकिन राम के राज्याभिषेक में आपको प्रसन्न मुझे करना है। तो उसके पश्चात महारानी कई महाराज दशरथ के सन्मुख पहुंची और महारानी ने कहा, हे प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे ये शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। मैं आपसे पहला वरदान मांगती हूं, राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। ये सुनने के पश्चात महाराज दशरथ जी स्तब्ध हो गए, रुक गए, कुछ बोल न सके। अभी तो फिर भी महाराज को सहन हो रहा है, राम के स्थान पर मेरा भरत का राज तिलक हो। मैया ने जैसे कहा, अब दूसरा वरदान जैसे मां मांगने वाली है ना, मां कांप गई, उनके चरण से लेकर के पूरा शरीर कांपने लगा और दशरथ के सामने जाकर के मां ने हाथ जोड़ा। मांगा हूं दूसरा बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर जोरी। तापस भेषा विशेषी उदासी, आपस भेष विशेषी उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। मैया बोली, प्रथम वरदान मेरा ये है महाराज, आप राम के स्थान पर भरत का राज तिलक करेंगे। महाराज सुनते रहे, हाथ जोड़ करके कांपते हुए मैया ने ये कहा कि मेरा दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए, विशेष उदासीन व्रत को धारण करके, तपस्वी वेश को धारण करके 14 वर्ष के लिए राम को आपको वन में भेजना पड़ेगा। राम के लिए मैं वनवास मांगती हूँ नाथ। जैसे कई मैया ने राम के लिए वनवास मांगा, दशरथ जी जैसे सुने, महाराज दशरथ जी पूर्णतः स्तब्ध हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं बना। महाराज ने वचन दिया था, जो भी मांगोगी हम तुरंत देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचनो न जाई। रघुकुल के महाराज हैं महाराज दशरथ, और इस रघुकुल में एक रीत है, प्राण भी जाए लेकिन वचन को पूरा करना पड़ता था। महाराज दशरथ रघुकुल के मणि हैं। महाराज ने पहले ही कई को बोल दिया कि देवी जो भी मांगोगी ये हमारे कुल का रीत है, मेरा प्राण चला जाए लेकिन वचन को मैं पूरा करूंगा। मां ने 14 वर्ष के लिए श्री राम के लिए वनवास मांगा। महाराज दशरथ आज कुछ बोल न सके। महाराज को ऐसा लगा मैं कैसे मना करूं। कुछ देर तक तो महाराज ने ये कहा कि देवी
एक काम करिए, आप इस वचन को वापस ले लो ना देवी। भरत के लिए राज तिलक करूंगा, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम को मैं कैसे वन में भेज दूं? मेरे पुत्र श्री राम को केवल मैं ही प्रेम नहीं करता, आप भी तो उतना ही प्रेम करती हो ना। मैं राम को कैसे कह दूं कि बेटा तुम वन चले जाओ? ऐसा मुझसे नहीं होगा। आप कृपा करके सब कुछ मांग लो, लेकिन ये वरदान को वापस ले लो। अगर राम वन चला जाएगा, राम जी मुझे छोड़ के जाएंगे, तो देवी ये बात तो तय है, दशरथ का प्राण भी चला जाएगा। लेकिन आज कई मैया अपनी बातों पर अड़िग रही। मैया कई बोली, महाराज प्राण निकलना तो तय है, मरना तो तय हो गया। राम जाएंगे तो आप मरेंगे, और राम जी नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मृत्यु तो होगी, मौत तो निश्चित हो गया। किसी भी प्रकार से बहुत समझाने के बाद भी माता कई इस बात को समझ नहीं पाई, और उसके बाद में महाराज दशरथ जी इस बात को सहन नहीं कर पाए। महाराज ये विचार करते हैं कि मैं राम से कैसे बोलूं कि तुम 14 साल के लिए बन जाओ। महाराज आज ऐसा लगा कि सब कुछ लूट गया। राम राम कहते हुए महाराज बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। राम राम रटा कला भुआलो, जनो बीनु पंखा बिहंग बेहालो। महाराज आज राम 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 कहते हुए जमीन में गिर गए। महाराज मूर्छित हो जाते हैं। आज महाराज की दशा ऐसी हो गई जैसे किसी पक्षी को दोनों पंख काट करके जमीन में फेंक दिया हो। महाराज अत्यंत दर्द को सहन नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए। पूरे रात भर कई मैया के नजदीक में कोप भवन में महाराज दशरथ बेहोशी अवस्था में पड़े रहे।